हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। बेसिकली देयर आर 3 levels in the hierarchy of an organization। बेसिकली अगर हायरार्की की बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन की तो उसमें 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से 3 लेवल होते हैं? टॉप मैनेजमेंट, सेकेंड इज मिडल मैनेजमेंट एंड द थर्ड इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ये एक हायरार्की बनी है, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट जो है उनका अपना काम होता है, मिडल मैनेजमेंट का अपना अलग काम होता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट का अपना एक अलग काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब टॉप मैनेजमेंट का क्या काम होता है, टॉप मैनेजमेंट क्या होता है, उनमें क्या कौन कौन सी जो है लोग इन्वॉल्व होते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर। टॉप मैनेजमेंट में कौन आते हैं? सीनियर्स आते हैं, मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। दे आर यूजुअली रेफर टू एज चेयरमैन हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गए, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया। ये सारे किस में आते हैं? टॉप लेवल में। टॉप मैनेजमेंट इज अ टीम कंसिस्ट ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स हेडिंग फाइनेंस, मार्केटिंग। अब जो हमारे फंक्शंस जो परफॉर्म किए जा रहे हैं एक्टिविटीज से, फाइनेंस से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, जो उनके हेड होते हैं वो भी किस में आते हैं? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ही आते हैं। देयर बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस लेवल पे जो लोग हैं, जो सीनियर्स हैं, उनका क्या काम होता है कि भाई अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको कैसे एक साथ आना, इंटीग्रेट मतलब एकता, एक साथ लेके आना है। डिफरेंट डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, इतने सारे डिपार्टमेंट है, इतनी सारी एक्टिविटी है, तो उनको कैसे कोऑर्डिनेट रखना है, उनको कैसे इंटीग्रेट रखना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का भी जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। वो काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का देखने का होता है। वो उसके अकॉर्डिंग ही एक्टिविटीज को सेट करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को करते हैं, प्लान्स वगैरह बना के देते हैं ताकि वो एक्टिविटीज भी अच्छे से हो जाए, कोऑर्डिनेशन भी बना रहे और जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी पूरा हो जाए। नेक्स्ट है द जॉब ऑफ द टॉप मैनेजर इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। जो जॉब होती है ना टॉप मैनेजर की, टॉप मैनेजमेंट के जो सीनियर्स हैं उनकी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत स्ट्रेसफुल होती है, डिमांडिंग लॉन्ग आवर, काफ़ी लंबे टाइम तक उनको काम करना पड़ता है एक दिन में। कमिटमेंट होती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन को लेके कि हाँ हमें ऑर्गेनाइजेशन को इस लेवल पे लेके जाना है, एक्सपेंड करना है, इसका प्रॉफिट इतना इंक्रीज करना है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल की होता है क्योंकि हर डिपार्टमेंट, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, सबके बारे में सोचना है। जो अपॉर्चुनिटी बाहर मार्केट में मिल रही है उनके बारे में सोचना है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसके बारे में, हर चीज के बारे में सोचना पड़ता है। इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ रहा है, डिमांड में चेंज आ रहा है कस्टमर का, सब कुछ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को देखना पड़ता है। These top level managers are responsible होता कंपनी की वेलफेयर का हो, सर्वाइवल की बात हो, दे एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो, ठीक है, फर्म के सर्वाइवल की हर चीज के बारे में इनको सोचना पड़ता है। ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स। दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर द अचीवमेंट। यही सेट करते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स होंगे वो यही सेट करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि कैसे उनको अचीव करना है, और देन उनको जो है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बताया जाता है। तो आई होप गाइस कि आपको टॉप लेवल क्लियर हो गया कि जिसमें सीनियर मोस्ट आते हैं, चेयरमैन, चेयरपर्सन्स, वाइस प्रेसिडेंट्स वगैरह सब आते हैं। इनकी जॉब बहुत कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए, बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना, जो है ठीक रखना, सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, गोल सेट करना, गोल्स को कैसे अचीव करना है, उनकी स्ट्रैटेजीज बनाना, सब काम इनका होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक लिंक होता है टॉप और लोअर के बीच में, क्योंकि सबसे पहले टॉप आता है, देन मिडल आता है एंड देन लोअर आता है। तो लोअर और टॉप के बीच का एक लिंक है, ठीक है। क्यों? दे आर सबॉर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स। अब सबॉर्डिनेट और सीनियर सुपीरियर क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। सुपीरियर्स कौन होते हैं? जो सीनियर्स होते हैं। सुपीरियर्स कौन होते हैं? जो सीनियर होते हैं। और सबॉर्डिनेट कौन होते हैं? जो इन सुपीरियर के अंडर में एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सीनियर्स को हम क्या कहते हैं? सुपीरियर। और जो इनके अंडर जूनियर, मतलब सुपीरियर के लिए तो उनका छोटा जूनियर ही होगा ना, तो जो वो काम कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? सबॉर्डिनेट। अब मिडिल लेवल, अब मिडिल लेवल का सीनियर कौन है? सुपीरियर कौन है? टॉप लेवल। मतलब टॉप लेवल के लिए मिडिल उनका सबॉर्डिनेट हो गया, ये सुपीरियर है,
और ये सबऑर्डिनेट है। तो टॉप लेवल के लिए मिडिल लेवल क्या हो गया? सबऑर्डिनेट। दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स। मिडिल लेवल पे जो भी मैनेजर्स आते हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए। एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट, सॉरी गाइस ये टाइम नहीं है, लाइन है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। अब ये सुपीरियर किसके लिए होंगे? सुपीरियर किसके लिए होंगे? जैसे कि ये टॉप ऊपर आ रहा है तो ये सुपीरियर बन गए। अब लोअर के ऊपर तो मिडल ही आ रहा है ना, लोअर के ऊपर तो मिडल ही है। तो लोअर लेवल के जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, लोअर लेवल के जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं ये उनके सुपीरियर होते हैं। इस केस में जब मिडल और लो लेवल की बात हो रही है तो इसमें मिडल क्या बन जाएगा? सीनियर मतलब सुपीरियर, और लोअर क्या बन जाएगा? सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर। तो ये सबऑर्डिनेट होते हैं टॉप मैनेजर के, सुपीरियर होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर मतलब लोअर लेवल के फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के, जिनको डिवीजन हेड्स भी कहा जाता है। जो मिडिल लेवल पे काम करते हैं उनको क्या? डिवीजन हेड्स भी कहा जाता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स। अब प्लान बनाने का काम किसका था? टॉप लेवल का काम था प्लान बनाना। अब प्लान बना के उसने किसको दे दिया? मिडिल लेवल को। टॉप लेवल ने प्लान बना के किसको दिया? मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल का काम क्या है? उस प्लान को इंप्लीमेंट करना, कंट्रोल करना और थोड़ी स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना, जो कि टॉप मैनेजर ने बना के दी हैं। फॉर दिस, अब ये स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने के लिए, प्लान को कंट्रोल करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरप्रिटेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बना के दी उनको इंटरप्रिटेट करना, चेक करना, उनको एनालाइज करना, ठीक है। इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज अ नेसेसरी पर्सोनल। अब उन्होंने पॉलिसीज देख ली, हाँ ये प्लान है, ये पॉलिसीज हैं, अब ये हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, इस तरीके से करनी है। अब वो क्या करेगा? पर्सोनल चेक करेगा कि इतने एम्प्लॉयज और इस तरह के एम्प्लॉयज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं है। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम। अगर एम्प्लॉयज हैं तो उनको क्या अथॉरिटी, क्या ड्यूटीज उनकी होगी, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, वो उनको असाइन करना, ठीक है। उन्हें बार बार मोटिवेट करना ताकि वो ऑब्जेक्टिव जो है अचीव किया जा सके। कॉपरेट करना विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना प्लान मिलता है, अपनी अपनी एक्टिविटीज मिलती है करने के लिए। हर कोई अपना अपना एनालिसिस करता है, एम्प्लॉयज जो है चेक करता है, उनको ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। तो इन जो मिडिल लेवल पे जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? हर एक डिपार्टमेंट के साथ बना के चलना। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन। और जो लोअर लेवल पे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उनको ध्यान रखना पड़ता है कि जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सुपरवाइजरी ऑपरेशनल मैनेजमेंट। फॉरमैन और सुपरवाइजर्स इसमें आते हैं। आपने फॉरमैन सुना, किसी फैक्ट्री में फॉरमैन सुपरवाइजर्स होते हैं जो लेबर पे ध्यान रखता है कि हाँ भाई लेबर ने काम किया या नहीं किया, लेबर टाइम पे आ रही है या नहीं आ रही है, कौन लेबर सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है, मशीन्स ठीक है या नहीं है, मशीन अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है, पैकेजिंग अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो जितने भी फॉरमैन होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, वो इस लेवल में आते हैं। सुपरवाइजरी डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट ऑफ द वर्कफोर्स। ये सुपरवाइजर्स क्या कर रहे हैं? जितनी भी वर्कफोर्स है, मतलब जो भी लेबर है, जो मेन है, उस पर जो है ओवरसी मतलब उसको देखती है, ध्यान रखती है उनका। दे इंटरैक्ट विद द एक्चुअल, ये एक्चुअल वर्कफोर्स से जो है इंटरैक्ट करते हैं एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। और इंस्ट्रक्शंस देती है जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से इनके पास जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, मिडिल लेवल से जो लोअर लेवल के पास इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो जो है पूरे वर्कर्स को अच्छे से बता देती है कि भाई क्या काम कैसे कैसे करना है। थ्रू देयर एफर्ट क्वालिटी ऑफ आउटपुट। अब ये जो सुपीरियर्स होते हैं, जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो वर्कर्स होते हैं, इनकी एफर्ट की वजह से ही एक क्वालिटी आउटपुट मेंटेन होता है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम होती है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन होते हैं। जो सुपीरियर्स होते हैं वही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स चेक करते हैं, वो उनकी ड्यूटी होती है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स चेक करना कि कोई मशीन तो खराब नहीं है जिससे किसी जो है क्लाइंट बोली किसी एम्प्लॉय को हार्म हो सकता है, मटेरियल का वेस्टेज तो नहीं कर रही है लेबर, क्वालिटी जो है आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये किसका काम होता है? फॉरमैन और सुपरवाइजर का काम होता है, जिससे जो है हेल्प होता है एक ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है पूरा होने में। आई होप इसके आपके टॉपिक क्लियर हो गया। टॉप लेवल में कौन आते हैं? सीनियर मोस्ट आते हैं। मिडिल लेवल जो है टॉप और लोअर लेवल के एक लिंक होता है बीच में। जो भी प्लान टॉप लेवल बना के देता है उनको ये कंट्रोल इंप्लीमेंट करती है, स्ट्रैटेजीज को डेवलप करती है। सुपरवाइजर में फॉरमैन एंड सुपरवाइजर्स आते हैं जो एक्चुअल वर्कफोर्स से जो है इंटरैक्ट करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस देती है वो वर्कर्स को वो इंस्ट्रक्शंस
पास करते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इस टॉपिक रिलेटेड और जो है वीडियोस बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।